क्यों आयुर्वेद ओजस को इतनी प्रेफरेंस देता है और बहुत लोगों के इस वीडियो के थ्रू मिथ टूटेंगे। ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, चाहे वो मेंटली, चाहे वो बॉडी वाइज लगा लो, चाहे वो स्पिरिचुअली लगा लो। ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू नो सेक्स, ये ठप्पा लगा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस चीज पर सहमत नहीं है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य को सक्सेसफुल बनाने में, सफल बनाने में ओजस का कितना बड़ा योगदान है। क्यों आयुर्वेद ओजस को इतनी प्रेफरेंस देता है और कैसे हम अपनी गलत एक्टिविटीज से ओजस को वेस्ट करते हैं। हम जानेंगे कि बॉडी क्या अर्ली सिम्टम्स देती है कि हमारा जो ओजस है वो ड्रेन आउट हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल होने वाली है और बहुत लोगों के इस वीडियो के थ्रू मिथ टूटेंगे ब्रह्मचर्य के रिगार्डिंग। ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, चाहे वो मेंटली, चाहे वो बॉडी वाइज लगा लो, चाहे वो स्पिरिचुअली लगा लो। तो बात करते हैं, बहुत बार ना ऐसे होता है कई लोगों के साथ कि वो ज्यादा काम भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा लो फील हो रहा होता है, बॉडी में बीमार अंदर से फील करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है लेकिन उसमें कोई टेम्परेचर नहीं आता। डॉक्टर कहता है शायद कोई सिम्टम हो, ब्लड रिपोर्ट्स करवा लो लैब में। हम फुल बॉडी ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं लेकिन उसमें भी कोई सिम्टम नहीं आता। तो दोस्तों और फिर भी मोटिवेशन हमारी डे बाई डे डाउन जाती है, पेशेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम हर बात पर इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं, चाहे वो गिल्ट का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो इरिटेशन का। हर समय ओवर थिंक करते रहते हैं, अंदर ऐसे लगता रहता है कि हम सिक्योर ही नहीं, बस बॉडी चल रही है लेकिन अंदर से स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद इस सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है। चरक संहिता में चरक महर्षि कहते हैं कि ओजस जो होता है वो बॉडी की सबसे रिफाइंड एनर्जी होती है। 7 धातुओं का एसेंस होता है ओजस। जब हम खाना खाते हैं उसका रस बनता है, मतलब सलाइवा, फिर रक्त बनता है, ब्लड, फिर मांसा, फिर मांस, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर शुक्र मतलब स्पर्म्स। उसका भी जो एसेंस होता है वो होता है ओजस। ओजस हमारे इम्यूनिटी का, मेंटल स्टेबिलिटी का और स्ट्रेंथ का बेस होता है। दोस्तों हम कितनी भी बड़ी बीमारी से लड़ जाएंगे अगर हमारे में ओजस स्ट्रॉन्ग है बॉडी में। चाहे वो कोई भी वायरस आ जाए, चाहे कोरोना वायरस, चाहे चिकनगुनिया, चाहे अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो पहले ही खत्म हो जाएगी अगर आपका ओजस स्ट्रॉन्ग है। अब आयुर्वेद कहता है ब्रह्मचर्य में कि हमने ओजस को अननेसेसरली वेस्ट नहीं करना, उसे ब्रह्मचर्य कहता है आयुर्वेद। अननेसेसरी का मतलब लोग लगा लेते हैं ना कि जो सेक्स है हमने वो छोड़ दिया तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं जी। ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू नो सेक्स, ये ठप्पा लगा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस चीज पर सहमत नहीं। आयुर्वेद कहता है कि अगर कुदरत ने कोई चीज दी है और हम सोशल लाइफ में रहते हैं, हमें मेंटल स्ट्रेस भी आता है, हमें रिलेशनशिप भी अपनी मजबूत करनी होती है, तो उस चीज के लिए सेक्स जरूरी है। अगर हम कंपल्सरी कर रहे हैं, हम रिकवरी नहीं कर रहे अपनी, ठीक है, और हमारी डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा दिनचर्या ठीक नहीं है और हम रेगुलर इंडल्ज हो रहे हैं इन एक्टिविटीज में एक्सेसली, तो वो तो गलत है ही है ना। लेकिन लिमिट में ब्रह्मचर्य आपका अगर कोई कहता है कि टूट जाता है तो आयुर्वेद इस चीज से सहमत नहीं होता। आयुर्वेद कहता है कि सेक्स जस्ट एक पार्ट है। मान लीजिए आप सेक्स को इतनी महत्वता दे रहे हो, ऐसे लगा लो कि एक ऊर्जा बन रही है कुदरत के द्वारा जो कि ऊपर की ओर जा रही है। हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, उस ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं ब्रह्मचर्य में सेक्स नहीं करना, नहीं करना, और वो उतना ही ज्यादा बढ़ के आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपको अंदर इरिटेशन, फिर गुस्सा, फिर वो सिर पे ऊर्जा चढ़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे 1 वॉट के बल्ब में 100 वॉट की एनर्जी आ गई है, तो वो तो फूटेगा ही ना दोस्तों। तो आयुर्वेद एक पार्ट मानता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे आप रात को जाग रहे हो, लेट नाइट जाग रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, आपकी डाइजेशन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हो, तो दोस्तों आपका जब आपकी सेंसेस पे ही कंट्रोल नहीं रहा तो नेचुरली है आपके अंदर धीरे धीरे जो ओजस है वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको बीमारियां लगेंगी। लेकिन
अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप सात्विक दिनचर्या निभाते हो, आप जल्दी सो रहे हो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो और सभी के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो दोस्तों फिर ना डिसिप्लिन जो लाइफ होती है उसमें ब्रह्मचर्य में कोई जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती, फिर ब्रह्मचर्य अपने आप ही निभता है, फिर हमें निभाना नहीं पड़ता, फिर अपने आप ही कुदरत हमारी हेल्प करती है। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य का बेस ओजस है। अगर आयुर्वेद सेक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि कह रहा है कि सेक्स गलत नहीं है अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो क्यों जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो इन एक्टिविटी से दूर रहते हैं? दोस्तों उसका बहुत बड़ा कारण है जो कि आप अगली वीडियो में जानोगे। तब तक के लिए अक्षय जैन और प्रॉपर फील की तरफ से साइनिंग ऑफ।